9 प्रकार की। प्रथम भक्ति बताने जा रहे भगवान शबरी मैया से क्या? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति क्या है? संत का संग करो। मैं संत के बारे में बताया, संत किसे कहते हैं? संत एक पैंट शर्ट वाला भी हो सकता है, संत एक जींस पहनने वाला भी हो सकता है, संत एक गजनी कटिंग वाला भी हो सकता है। संत की पहचान चंदन से, धोती से, लाल लाल कपड़े से, कुर्ते से नहीं होता है। संत की पहचान तो हृदय से होता है। आपका हृदय कैसा है? आप अपने कहते हैं वो फलाना भी तो साधु है, शांत है, वो बिल्कुल संत कुछ नहीं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सीधा साधा रहता है, अच्छा से बोलता है, अच्छा से बातें करता है। और अगर धोती वाला को अगर संत समझेंगे, लाल लाल कपड़े वाले पहने, तो आज कितना आतंकवाद लाल लाल कपड़ा पहन के अपना काम तमाम कर देंगे। इसलिए नहीं, संत की पहचान हृदय से। तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा। प्रथम पहली भक्ति आपकी पूरी तब होगी जब आप संत का संग करेंगे। संत मतलब किसी बुजुर्गों के साथ में बैठो, संतों के साथ में बैठो और उनसे अनमोल वचन प्राप्त करो। कहते हैं कि संतों के पास जब भी जाया करें तो कहते हैं संतों का क्षण और अन्न का कण कभी बर्बाद नहीं करना। संत के पास जाओगे तो कभी ये मत करना, हे संत भगवान मैं गाड़ी कब खरीदूंगा, मोटर गाड़ी कब आएगी, बिल्डिंग कब बनेगी, हमारे पड़ोसी से उससे कब हम 2 गुना हो जाएंगे। संत के पास जाकर एक ही प्रश्न करो कि हे संत भगवान राम जी कब मिलेंगे। जिस चीज को, ऐसी चीज को प्राप्त करो जो हमेशा साथ में, ऐसी चीज को मत प्राप्त करो जो आज है कल नहीं। कहते हैं कि दूसरे का चीज मानो कि आज लिए और कल पहने, और जैसे खाना देता है मेरा चीज तो जैसे मोहन वो एक मतलब कोई मतलब गाने थे, लेकिन उसकी लाइन बहुत सुंदर थी। क्या थी? अनकर की चीज झमकौआ, अच्छी ने लेने मुंह भर कौआ। अनकर की चीज झमकौआ, अच्छी ने लेने मुंह भर कौआ। दूसरी घसे का साड़ी आ गया, भैया बेटा मतलब अंतर की चीज बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जिस दिन वो चीज होगा ना उसने वही मुंह लगा मिलाएगा। इसलिए नहीं बंधुओं क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा। पहली भक्ति तब पूरी होगी जब संत का आप संग करेंगे, उससे अनमोल वचन प्राप्त करेंगे। और दूसरी भक्ति प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरी भक्ति माने कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है? संत के पास जाकर कथा सुनो। किसकी? राम जी की, भगवान की, माता विष्णु की कथा है, ध्यान से सुन ध्यान रहेगा और कथा का फल प्राप्त होगा। दूसरी भक्ति है संत, पहली भक्ति के संत का संग करो, दूसरी भक्ति की संत से कथा श्रवण करो। और तीसरी भक्ति क्या है? गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, और चौथी भक्ति मम गुण गण गाय कपट जीना। तीसरी भक्ति क्या है? गुरु की सेवा। गुरु की सेवा, गुरु एक नहीं कितने गुरु होते हैं। मैंने कहा था कि गाड़ी सिखाने वाला भी गुरु है। एक दिन वो कभी मिल जाए तो जरूर कहो कि आपने हमसे गाड़ी सिखाई, एक बार जरूर। लेकिन जो शिक्षा गुरु होते हैं वो मेन गुरु होते हैं और उनकी सेवा जरूर करो। लेकिन और भी जो गुरु होते हैं जो शिक्षा देते हैं, जो पढ़ाते हैं, जो गाड़ी सिखाते हैं, मान लो कुछ काम करने के लिए सिखाते हैं, वो सभी गुरु हैं और उन गुरुओं को सम्मान करो। ये तीसरी भक्ति आपको प्राप्त होगी। और चौथी भक्ति क्या है? चौथी भक्ति मम मन कराई कपट जीता। हे धारणी, हे सभी, हे देवी, चौथी भक्ति ये है कि सारे धर्म को छोड़ करके मेरे शरण में आ जाओ। छल कपट पाखंड को निकाल के हृदय को साफ सुथरा करके मेरे शरण में आ जाओ। मेरे नामों का कीर्तन करो, मेरे नाम का गुणगान करो। ये चौथी भक्ति पूरी हुई। और पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास और पंचम भजन सुवेद प्रकाश। पांचवी भक्ति क्या है? मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। पांचवी भक्ति है कि मंत्र के जाप पे, अनुष्ठान पे, पूजा पे, पाठ पे विश्वास रखो। मान लो कि आपको श्रीमद् भागवत की कथा करा है, गरुड़ पुराण की कथा करा है, कोई यज्ञ करवा रहे हैं और मतलब पंडित आगे में ज्ञानी नहीं है, अमल की गलती से आ गया और वो यज्ञ करवा रहे हैं। और अगर आपको विश्वास है तो मेरा यज्ञ अच्छे से हो रहा है, उससे कहता हूँ कि आपको उस यज्ञ का फल प्राप्त होगा। अगर ब्राह्मण के हाथ से अक्षर भी चला गया, कोई मंत्र नहीं, तो कल्याण निश्चित होगा। लेकिन उस जो पंडित जी है, वो जो ब्राह्मण है, जो गलती करते हैं, वो तो भोगना पड़ेगा, वो तो अपने कर्मों का फल होगा, ये आपको फल जरूर मिलेगा। लेकिन वो चाहे कितना बड़ा विद्वान पंडित आ जाए, कितना बड़ा ब्राह्मण पंडित एकदम ज्ञानी आ जाए, और जजमान के अंदर में विश्वास नहीं है, पंडित जी पता नहीं कैसा हो रहा है, नहीं हो रहा है, कैसा ठीक हो रहा है, तो सत्य कह रहे हैं वो पंडित जी विद्वान है, वो तो अच्छे ढंग से करवाएंगे, लेकिन आपको फल नहीं मिलेगा क्योंकि आप विश्वास नहीं। मैं बात आया था विश्वास को फल आएगा। आप दिल्ली जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, दिल्ली गए तो एक किशोरी बाबू तो सो रहे हैं। अब आज से जो सोएगा मैं नाम उच्चारण करूंगा, हाँ जब बिल्कुल सुना, क्योंकि जिसको अजगर बनना है सो जा, जिसको प्रेत बनना है वो खड़े होकर के कथा सुनो। छत्रों में आने वाला बंधुओं, दिल्ली जाएंगे आप तो ट्रेन से उतरे, और ट्रेन से जैसे उतरे टैक्सी लगा हुआ है, आपको मुझे कहाँ जाना है? आपने कहा प्रीतमपुरा जाना है। टैक्सी वाला ने कहा पहुंचाऊंगा, कितना पैसे लगेंगे? अगर आप विश्वास के साथ टैक्सी वाला वहीं पे, आप टैक्सी वाले को पहले जानते नहीं है, जानते तो नहीं, पहली बार बैठने गाड़ी में विश्वास करेंगे तो टैक्सी वाला आपको जगह पे जरूर पहुंचाएगा। और मन में सोचिए भगवान इसको जानता है, पहचानता, इसका टैक्सी में अगर बैठ गए पता नहीं कहाँ न कहाँ ले जाएगा, तो फिर मैं स्टेशन पे पूरा जीवन बिताते रहो, कहीं नहीं जा सकते हो। इसलिए विश्वास को फैलाएगा। सबसे पांचवी जो भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। मंत्र जाप के अनुष्ठान की यज्ञ के विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तभी उसका फल मिलेगा, विश्वास नहीं रखोगे उसका फल नहीं मिल सकता। और विश्वास रखेंगे आप तो पांचवी भक्ति पूरी हो जाएगी। और छठवीं भक्ति क्या है? छठ नवशील विरति बहुकर्मा निरंतर निरंतर सभी लोग रामायण आपको पढ़ते हैं बंधुओं। छठवीं भक्ति क्या है? छठशील विरति बहुकर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। छठवीं भक्ति ये है परम पिता परमेश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हमारे घर में हमेशा सज्जन का आगमन होते रहे, अतिथियों का आगमन होते रहे और उनकी सेवा हो पाए। एक आश्चर्य की बात है, आजकल अतिथि आते नहीं, आजकल गेस्ट आते हैं। गेस्ट अतिथि का मतलब हुआ जिसकी तिथि आने की निश्चित ना हो, अचानक आ जाए और उसकी सेवा हो जाए, वो अतिथि है और वो अतिथि देवो भव। लेकिन जब कोई वहां से चलता है, हेलो हाँ अरे पूरी सब्जी घी बैठा क्या अब पहली सूचना मिल गई तो वो तो अतिथि नहीं हुआ, तो फिर क्या हो गया? जमाना भी बदल गया, उसका नाम गेस्ट। उजिन कौन है? गेस्ट, उसके लैंग्वेज भी चेंजिंग हो गए। इसलिए बंधुओं भगवान से हमेशा प्रार्थना करें कि छठशील विरति बहुकर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्मा। हमेशा मेरे घर में अतिथि का आगमन होते रहे, सज्जन पुरुषों का आगमन होता ही रहे। यही भगवान से प्रार्थना कीजिए बंधुओं। लेकिन आजकल कहाँ ये सोचता है, आजकल तो कहता है क्या वो दोहा आप सभी लोग सुन रहे होंगे कि आजकल डीजे में अक्सर बज रहा है कौन?
साईं इतना दीजिए। गला में बैठी हुई है, दो जगह कार्यक्रम चलना चाहिए, जो उदाहरण कर रहा हूँ समझिएगा। कहते क्या, साईं इतना दीजिए जाम कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कितनी अच्छी बात कही गई। हे परमेश्वर, इतना धन देना जो मैं भी भूखा ना रहूं और मेरे घर में जो साधु संत आवे वो भी भूखा ना रहे। लेकिन उल्टा है, सब लोग आपको जानते हैं, क्या बताएंगे, थोड़ा बोल ही देता हूँ। क्या कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समान, मैं भी भूखा ना रहूं चाहे साधु भूखा जाए। चाहे साधु भूखा जा, लेकिन पर मैं भूखा ना रहूं। बोल मांगे बिहारी लाल की। ऐसे तो है सज्जन को इसलिए बनो नहीं, छठी भक्तियां की कब पूरी होगी जब आप भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि हमारे घर में अतिथि। एक चीज और मैं बता देता हूँ, आप शंकर भगवान का भक्त हैं तो शंकर भगवान डमरू बजाते हुए आपके घर में नहीं आएंगे। आपके घर में शंकर भगवान जाएंगे तो किसी गृहस्थी के रूप में आएंगे, अतिथि के रूप में आएंगे। अतिथि ही आपका शंकर भगवान है, अतिथि ही आपका देव। या कहीं सुने भगवान डमरू बजाते हैं घर से लेकर के आएंगे? नहीं, भगवान अतिथि के रूप में आते हैं। और जिसके अगर परीक्षा हमारे पास हो गए तो फिर अपना स्वरूप, विष्णु का जो स्वरूप है वो दिखा भी देते हैं। इसलिए अतिथि की सेवा करना, कोई तो आता है कहता है तो जो दूर के तरह सीढ़ी लग जाता है और कहते हैं कोई ना हो नहीं, उनको जब दीजिए। बंधुओं, अतिथि की सेवा ये छठी भक्ति है। और आगे साथी भक्ति क्या है, समोही मय जग देखा मोटे संत अधिक कर देखा। साथी भक्ति क्या है, पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो, एक दृष्टि से देखो। समोही मय जग देखा मोटे संत अधिक कर देखा। भगवान कहते हैं पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो और मुझसे ज्यादा सेवा संत की करो। तुलसी बाबा ने कह रहा है मोटे संत अधिक करे देखा, मुझसे ज्यादा संत की सेवा करो। भगवान कहते हैं और पूरे संसार को एक भाव से देखो। लेकिन नहीं, पड़ोसी हमसे आगे न बढ़ पाए। भगवान से एक भक्त ऐसा था जो भगवान से आपको कथा जानते हैं, कहा कि मुझे मैं शॉर्ट काटूंगा तो समय बहुत अतिक्रमण हो गया, विस्तार देगा सूक्ष्म बोलता हूँ। उसने कहा भगवान मैं वरदान देना चाहते हो तो पड़ोस मुझे जो है तो पड़ोसी को तो एक मंजिला बिल्डिंग है तो मुझे 2 मंजिला को मिला। आपको कथा जानते हैं इसकी। अब भगवान बोला कि नहीं, तुम जो मांगोगे उसमें मिलेगा जरूर, लेकिन पड़ोसी का उससे डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा तो हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं। दीदी तो बता क्या क्या बिल्डिंग दे दो मुझे, बिल्डिंग तो पड़ोसी डबल, बहुत दुख हो। कहाँ ऐसे उपाय आ गई है। उसने क्या किया, एक बुद्धि दी, बोला हे भगवान, बोला क्या, बोला मेरे एक आंख फूट जाए और हम हमारे घर के दरवाजे के सामने तो एक कुआं हो जाए तो पड़ोसी 2-2 कुआं निश्चित होगा, हम 2 कुआं पड़ोसी होगा। भगवान ने कहा कितना कुआं मांग लिया, कहीं आंख फूटने वाला ना मांगे, पड़ोसी सीधा उसने कहा हे भगवान देना चाहते हो तो मुझे एक कुआं दे दो घर के सामने। भगवान बोला तथा एक कुआं बताया, मेरे पड़ोसी 2 कुआं हो गया। पड़ोसी भी बेचारा डरता है कि अब इसके जीना मरना इसके हाथ में है, क्या मांग लेगा कहना मुश्किल है क्योंकि अब इसके हाथ में सब सत्ता आ गया है। अब वो था खुश, उसने कहा हे भगवान कुआं तो दे दिया, अब मेरी एक आंख फोड़ दो, मेरी वरदान मुझे दे दे। भगवान ने कहा तू पड़ोसी का दो पूरे में करो गोविंद आएगा बोलवा की। ऐसे ऐसे भी लोग हैं कलयुग के जो भगवान भी कहते हैं कि कलयुग के ऐसे ऐसे भक्त हैं जो मुझे
भगवान खुद चक्कर में पड़ जाते हैं कि मैं वरदान देकर किसी व्यक्ति के जैसे भस्मासुर, भगवान ने वरदान दिया था उल्टा भस्मासुर संकरे भगवान को स्वागत करने जाने लगा। आज भोले बाबा को एक बार क्या हुआ, एक भक्त था कलियुगी भक्त, ध्यान देना, ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी जो है सो आ गए वरदान देने के लिए। ब्रह्मा जी से कहा है ब्रह्मदेव मुझे वरदान दीजिए। बोला क्या? मुझे 3 वरदान दीजिए। बोला कौन कौन? बोला सबसे पहले तुम मेरी शादी हो जाए। बोला तथा। बोला दूसरी मुझे बहुत बड़ी बिल्डिंग बन जाए। बोला तथा। बोला तीसरी वरदान ये दे दीजिए कि जब मैं आपको बुलाऊं तब आ जाओ। अब जो है अब वो जो कलियुगी भक्त था, बारिश होने लगी भयंकर, तो उसके बिल्डिंग के जो पेंट थे वो छूटने लगा। ब्रह्मा एक वरदान बाकी है। ब्रह्मा जी बोले हाजी हैं, तो नौकरी बना लिया है। ब्रह्मा जी बोले कि 3 वरदान दे दो। हम एक वरदान बोले कि मांगो क्या मांगोगे? इसके के काम में 3 वरदान दे दो। अब उसने कहा कि 3 वरदान बोलो। बोला मेरे घर से बारिश को हटा दो, छाता लगा दो, छाता हटा दो। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी हटा दिया वहां से बारिश को। दूसरा एक मिनट पीठ में खुजली हो रही है, खुजला नौकरी बना इसको हम क्या वरदान देंगे? ब्रह्मा जी के वचन करते हैं, देवता है, देवता बंदे बड़ा ग्रह होता है। कभी कभी भगवान भी कहते हैं कि हमें कोई सिंहासन पर रख जाता है और एक महीना तक स्नान नहीं होता, एक मिस्त्री चढ़ा देता, एक महीना तक चाटते रहते हैं। ऐसे ऐसे भक्त नहीं होता है। कोई कोई शालिग्राम मिलाती घर में एक महीना तक स्नान नहीं होता है, एक मिस्त्री कभी का उसको चढ़ा देता है, तुलसी का 1 महीना 2 महीना तक चाहते रहते शालिग्राम जी। हिंदू ऐसे ऐसे होते हैं। अब क्या हुआ, तीसरा वरदान बोला तुम मांगो। बोला कि जब बुलाएंगे फिर आ जाना। भाजी नहीं क्या किया जाए। फिर एक बार क्या हुआ, सो रहा था, अब अगल बगल में घूम रहा था, मच्छर गया, मक्खी गया, उसको बोला कि क्या सारा मच्छरदानी क्या लगा है? ब्रह्मा जी किस लिए है? बोला उसको है ब्रह्मा जी। तो बोलो देवता। बोला कि यही मुझे 3 वरदान दे दो। बोलो क्या क्या? बोला मच्छर को सब हटाओ यहाँ से। अब मच्छर को सब हटाओ। बोला ठीक है, तो मच्छरदानी की लगा दो। और तीसरा वरदान ये दे दो कि जब बुलाऊं फिर आ जाना। हालत पसीना पसीना कि ये कलियुगी भक्त से कब छूटा आना छूटे, कब पीछा छूटे, कभी न छूटे। गिड़गिड़ाते हुए ब्रह्मा जी गए नारायण बोला प्रभु बचा लो। बोला क्या हुआ? बोला कलियुगी भक्त ने तो अपना नौकर ही बना लिया। बोला ब्रह्मा जी आप पर भोले बाबा बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, आशीर्वाद भी दे देते हैं। बोला कलियुगी भक्त को फोटो खींच करके वरदान दिया करो। भोले बाबा भस्मासुर में फंसे थे और आप फंस गए कलियुगी भक्त के पास, इसलिए कलियुगी भक्त को जो है देखा गया। आप लोग जो वरदान देने में आगे हैं, के लिए वरदान देंगे तो ज्यादा नाम होगा। पर भाजी बोल के बाद में बचा दीजिएगा प्रभु, पहले मुझे बचा लीजिए, नहीं कहीं वो फिर बुला ना लो, फिर कहीं माछी उछी ना उधर पे भेज जाए। मच्छरदानी लगा कहाँ है प्रभु? फिर एक वरदान बाकी है, चिंता मत कीजिए। सरस्वती मैया को आप बुलाएं। हे सरस्वती मैया, ब्रह्मा जी का जो दुख है उसका निवारण कीजिए। क्या करें प्रभु? बोले उसके जीवा पे बैठ जाइए और 3 वरदान उसे मंगवा लीजिए। सरस्वती मैया जाके तब तक क्या हुआ, उसको फिर से खुजली हुई। ब्रह्मा जी हाजी है, पहले हाजिर रहते हैं, काम करते अपने बड़ा आदमी है। बोले कि वरदान दो 3 वरदान। बोला जल्दी जल्दी करो। बोला कि फलाना का व्रत था, फलाना का व्रत था, फलाना का व्रत था। अब 3 वरदान खत्म। ये फिर नहीं बोला कि क्या करना, तब तक उनका 3 वरदान तो मांग ब्रह्मा जी को जल्दी खाली फिर कहीं नहीं मांगे। तो ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं बंधुओं। कलियुगी भक्ति को देख करके भगवान कहते हैं कि शांत और सम मोहि मय जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। मुझसे ज्यादा से आप संत ही करो और कोई संसार को एक भाव से देखो, 2 दृष्टि से नहीं देखो। ये सारी भक्ति पूरी होगी जब पूरे संसार को एक भाव से देखेंगे और भगवान की शरण चला जाएंगे। और आठवीं भक्ति भगवान का क्या? आठवां जथा लाभ संतोषा, सपने हमें देखे परदोषा। आठवीं भक्ति क्या? आठवां जथा लाभ संतोषा।
जितने धन है उतने धन संतुष्ट रहने के प्रयास में और रहिए। कहते हैं जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। बंधुओं, संतुष्टि रूपी धन जिसमें आपके पास आ जाएगा उसके सब धन आपका फीका फीका लगेगा बंधुओं। इसलिए भगवान कहते हैं कि आठवीं भक्ति है संतोष, संतुष्ट रहिए। और अगर संतुष्ट नहीं रहते तो बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। तो संतुष्ट तो यह है ही, लेकिन सपने हो नहीं देखें पर दोषा, स्वप्न में भी पराये धन को अपना धन नहीं समझें, दोष ना देखें, नहीं तो बहुत पाप होगा। इसलिए सबसे बड़ा धन जो है सो राम नाम धन है, संतोष धन है। बंधुओं, एक महात्मा थे, क्या थे, उसके साथ में एक शिष्य था। जा रहे थे, रास्ते में एक फूटी कोड़ी मिली। शिष्य ने पूछा महाराज आप किसी क्यों उठाए? बोला कि कोई मिलेगा कोई दरिद्र उसको दे देंगे। दरिद्र नहीं ले सकता है, गरीब नहीं ले सकता है, दरिद्र लेगा। ठीक है। अब वो जो है संत आगे बढ़े, तब तो उधर से आवाज आई, भागो भागो मारो काटो, लम खप हाथी घोड़ा में भयंकर जोर उड़ते हुए। इतने में संत अब क्या हुआ? इतने में किसी से पूछा संत बोले ये कौन है? बोला पूरब का राजा है, पश्चिम पे चढ़ाई करने जा रहा है, उसका धन अपने राजकोष में मिलाना चाह रहा है, अपने राजकोष में मिलाना चाह रहा है। बोला पूरब का राजा है? बोला शिष्य से कहा कि सबसे बड़ा दरिद्र मिलेगा मुझे, यही है। राजा जैसे आया संत को चरणों में गया और प्रणाम किया। संत ने कहा हाथ दिया, हाथ फैलाया तो उसी को इसके हाथ में दे दिया। राजा ने खोल के देखा, संत पे क्रोध आया उसे, भगवान आप ये क्या दे रहे हैं? मैं राजा हूँ। बोले तू राजा नहीं, सबसे बड़ा दरिद्र है। पूरब का राजा रहते पर ही दूसरे राजा पे तुम आक्रमण करने जा रहे हो, तो सबसे बड़ा तुमसे दरिद्र और कौन हो सकता है? ये मेरे रास्ते में मिला था, ये भी तुम मेरे साथ। इसलिए नहीं बंधुओं, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। सबसे बड़ा धन क्या है? संतुष्टि। जब आपके संतोष आ जाएगा तो सब धन लगेंगे बेकार। और भगवान का नाम सबसे बड़ा धन है। भगवान को कहते हैं बसे उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य भजन हरि जगत सब सपना। सिर्फ सत्य है, भजन है भगवान का, तो सब सपना है जगत। और एक चीज और बता देता हूँ, आप लोग सोच लेंगे, जब मैं भी कभी सोचता था, सोच लेता हूँ कि हम सभी लोग जग रहे हैं, दुनिया में चल रही थी, हम सभी लोग सोए। कैसे सोए हैं? जैसे देखिए, सोचिएगा, हम सभी लोग सोते हैं तो रात को स्वप्न आती है, ध्यान दीजिएगा, अच्छी बात है, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। रात को जब स्वप्न आती है और स्वप्न में आप जो जंगल में भटक रहे हैं, क्या भटक रहे हैं? जंगल में। अचानक आ गया भयंकर बब्बर शेर आ गया खाने के लिए। आप स्वप्न में दौड़ते हैं, दौड़ ही नहीं पाते, एक ही जगह पे नहीं चलते हैं। आप कब खा जाएगा, कब खा जाएगा? तब तक जब सांप आ जाते, मतलब कभी डर जाते हैं स्वप्न में, लगता हकीकत की अब मैं गया, लेकिन आओ भगवान लगते बगल तो बगल में जाता है, अरे भाई क्या हो गया, जगो उठो उठो, श्वास में श्वास होता है, कुछ नहीं हुआ है, तो क्या हुआ? क्या गजब का स्वप्न देखा था। उसी तरह बंधुओं, हम सभी लोग कहाँ सोए मालूम है? भगवान के उदर में। और उदर में सो करके क्या स्वप्न देख रहे हैं? इस एक पृथ्वी लोक है, वहां पे जन्म लिया हूँ, ये हमारी पत्नी है, ये मेरे बेटा है। पॉइंट पे ध्यान देगा, ये मेरा गांव के लोग हैं। लेकिन जिस दिन भगवान उधर में जाकर के कहाँ घूम रहा है, वो जब जगते हैं तो अपने आप को कहाँ पाते हैं? भगवान की उधर में। इसलिए हम सब लोग स्वप्न चल रहे हैं। जब कभी माथा फट जाता है, उसी को स्वप्न में मिलता है, भगवान फट गया माथा। उसी तरह कई लोग स्वप्न देख रहे हैं, वहां सोए तो ये स्वप्न देख रहे हैं, इस स्वप्न में थे बहुत स्वप्न देख रहे हैं। हम सभी स्वप्न में, इसलिए भगवान ने कहा गीता में, नैनम छिन्दन्ति सप्तानि नैनम दहति पावकः
ना चैनम कर्म व्यापो न सुसुखी मावता। भगवान इसलिए कहते हैं कि आत्मा अमर है, आत्मा कभी नहीं मरती। क्यों नहीं मरती? क्योंकि सपना कोई मरता है, सपने में मरता है, लेकिन जब जाकर सपना को जिंदा पाता है। जब आत्मा जग जाती है, तो आत्मा शरीर हार जाती है, तो आत्मा को कष्ट तो पहुंचता है थोड़ा ना, इन शरीर मरता है। क्या ना आत्मा को ना नैनम चिंतन सत्कर्म स्वस्थ आत्मा को काट सकती है, और ना ही आत्मा को अग्नि जला सकती है, और ना ही आत्मा को पानी भिगो सकता है, और ना ही हवा आत्मा को सुखा सकती है। बंधुओं, हम सभी लोग स्वप्न में सोए हैं, इसीलिए जग जाइए और कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य भजन हरि जगत सब सपना। सत्य हरि भजन जगत सब सपना। बोला था थोड़ा उल्टा हो गया था। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सत्य है हरि का भजन। बंधुओं, इसलिए आठवां चौथा लाभ संतोषा। समय बहुत ज्यादा हो रहा है बंधुओं, लेकिन क्या करूं, कथा अच्छी आ गई इसलिए बोल दे रहा हूं, लेकिन 10 मिनट में खत्म, चिंता मत कीजिए। हाँ, इतने लोगों ने घर मतलब श्रोता कर रहे हैं, बार बार वहाँ दाल चल रही होगी, दूध फेंक रहा होगा चूल्हा पे, वही 1 घंटे के सिनेमा देखने मिल जाए, ऐसे आप भाड़ में बैठेगा जो ये वैसे नहीं होगा, और वही कथा में मिल जाए। कई बार यूं की झपकी आती है, और कई बार आसन बदलते हैं ऐसे ऐसे, इसलिए नहीं बनी हूँ कथा है, सत्संग कभी मौका मिलता है 10 मिनट और। आठवां जथा राम संतोषा, सब नहीं देखने पर दोषा। जितने हैं उतने संतुष्ट रहिए। और 9 प्रकार की 9 भक्ति बताने जा रहे भगवान। क्या? नव सरल सब सनक्षण हीना, मम भरोसी हर सन दीना। भगवान कहते हैं मुझ पे भरोसा करके मेरा हाथ पकड़ लो, तेरा उद्धार हो जाएगा। बोल राधे रानी की, बोल राधे रानी की। 2 मिनट लूंगा। 9 प्रकार की भक्ति आप लोगों ने श्रवण की। कैसे, किस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी? 2 मिनट। क्या बोलते हैं? प्रथम भक्ति संकर कर संगा, पहले भक्ति है संत का संग करो। दूसरी भक्ति में कथा प्रसंगा, संतों के साथ में कथा प्रवचन सुनो, दूसरी भक्ति पूरी होगी। तीसरी भक्ति क्या है? पंकज सेवा, गुरु की सेवा करो, तीसरी भक्ति पूरी। और चौथी भक्ति मम गुण गण का। चौथी भक्ति क्या है? सारे धर्म को छोड़ के भगवान के शरण में चले जाओ, ये 2 भक्ति पूरी हुई। 5वीं भक्ति क्या है? मंत्र जाप मन विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। 5वीं भक्ति है मंत्र जाप संचय विद्यार्थी पे विश्वास करो, ये 5वीं भक्ति पूरी हुई। और 6वीं भक्ति क्या है? छठवसीय विद्य बहुकर्म निरंतर निरंतर सच्चा धर्म। 6वीं भक्ति है हमेशा अतिथि का आगमन होते रहे, एक भगवान से प्रार्थना करें और अतिथि की सेवा करते रहे। 7वीं भक्ति क्या है? सात रसा मोहि मरे लेखा, मोह के संग जिक्र करे लेखा। 7वीं भक्ति क्या है? पूरे संसार को एक दृष्टि से देखो और मुझसे ज्यादा संत की सेवा को भगवान कहते हैं। 8वीं भक्ति क्या है? आत्मा तथा लाभ संतोषा, सपने में देखने पर दोषा। 8वीं भक्ति क्या है? जितना धन है उसी में संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए। पढ़ाई धन को भी, स्वप्न में भी पढ़ाई धन को अपना मत समझिए। ये 8वीं भक्ति पूरी हुई। और 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल सब क्षण हीना, मम भरोसी हर सन दीना। भगवान कहते हैं मुझ पे विश्वास करके मेरी उंगली को पकड़ लो, मेरे शरण में आ जाओ, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा।